नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भूमिका भास्कर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। देश प्रदेश की सरकार गरीबों को अनाज दिलाकर उनका जीवन स्तर उठाने का काम कर रही है, तो कई सहकारी संस्थाएं गरीबों को समय पर राशन उपलब्ध नहीं कराकर सरकार की योजनाओं को फेल करने में लगी हैं, जिससे लोगों में नाराजगी साफ दिख रही है। रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सादाखेड़ी में शासकीय उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों को समय पर खाद्य नहीं मिलने की शिकायतें लंबे समय से जनप्रतिनिधियों को मिल रही थी। जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस नेता राजेश भरावा को खबर मिलने पर वे बुधवार को वहां पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि सेल्समैन द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। भरावा की उपस्थिति में दुकान पर एक और ताला भी लगा दिया गया। सूचना मिलते ही खाद्य अधिकारी आकाश गौड़ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों का कहना है कि वे बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने के बावजूद महीनों से राशन से वंचित हैं। भरावा ने कहा कि जिले में कई जगहों पर शासकीय राशन दुकानों पर इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही और ना ही समय पर निरीक्षण किया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों के संचालक मनमानी कर रहे हैं और अनजान ग्रामीणों को ठग कर सरकार की योजनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों के आश्वासन के बाद उम्मीद है कि अब व्यवस्था में सुधार हो सकता है या फिर कर्मचारियों की मनमानी चलेगी। भाजपा के जिम्मेदारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी अव्यवस्था से उनकी सरकार भी बदनाम हो रही है। कांग्रेस की बोलने का मौका दिया जा रहा। भूमिका भास्कर के लिए जिला ब्यूरो शिरीष सकलेचा की रिपोर्ट। से हमारा गांव सोसाइटी में जो है गमन चल रहा है। किसी के 14 महीने बाकी है, किसी के 8 महीने बाकी है। उनको अनाज मिला नहीं अभी तक और ना ही वितरण हुआ। 3 महीने में एक बार ट्रक आता है, पता ही नहीं चलता लोगों को वो किसको वितरण कर देते हैं, पता ही नहीं चल रहा है। कहना ये है सेल्समैन का कि आगे से ही गेहूँ नहीं आ रहा है, अब आगे से गेहूँ आएगा तब मैं बांटूँगा। जबकि भरावा जी ने अभी कहा कि वहाँ से टोटल कोटा इनको दे दिया गया, वहाँ से गेहूँ दे दिए गए। और हमारे भेरूलाल जी जो उपलई से पधारे, इन्होंने भी कहा कि भाई हमने भी यहाँ से कोटा दे दिया है, यहाँ से गेहूँ पहुँचा दिया है। लेकिन आज दिन तक यहाँ ऐसे ही चल रहा है। किसी के 14 महीने बाकी है, किसी के 8 महीने बाकी है, अब मेरे खुद 8 महीने बाकी है। इस तरह सभी ये लोग खड़े हुए, इन सभी के जो है महीने बाकी हैं, इनको गेहूँ नहीं दिए गए। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हर महीने यहाँ पे जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ 4 दिन दुकान खुलने का, उचित मूल्य की जो दुकान है ये 4 दिन खुलना चाहिए। जो ये 4 दिन कभी नहीं खुलती किसी महीने में भी, वो कब आते कब चले जाते किसी को कोई पता नहीं। कितने दिनों से आपको ये कम से कम ये प्रक्रिया 6 महीनों से ऐसे ही चल रही है। इससे पहले आपने कहीं शिकायत करी थी इसको? इसके पहले लोगों को ये कहा गया था, जब शिकायत करने का मौका आया तो उनको ये कहा गया कि आप रुकिए, आपको 2 दिन में आपका जो है अनाज मिल जाएगा, आप शिकायत मत करो। शिकायत करोगे तो क्या होगा? किसके द्वारा कहा? ये सेल्समैन द्वारा ये कहा गया। सेल्समैन कहाँ का है? सेल्समैन जो है जावरे से यहाँ आता है और अभी इंदौर के अंदर नौकरी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, डबल ड्यूटी। आज यहाँ इकट्ठे हुए तो कोई अधिकारी मौके पर पहुँचे? हाँ, आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो भेरूलाल जी अधिकारी जो है इनको बुलाया गया है, यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। इन्होंने भी यस करा, हाँ करी कि हाँ हमने जो है हमारा कोटा पहुँचा दिया है। फिर यहाँ पे खाद्यान्न क्यों नहीं आया? फिर यहाँ पे सेल्समैन से बात की गई। सेल्समैन ने कहा कि जो है मेरे हिसाब से मैं बांट दूँगा। तो भरावा जी ने जो है पूछा है इन्होंने कि दुकान आपके हिसाब से चलेगी कि गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी, आप कैसे अपने हिसाब से बांट देंगे? तो उनका कहना है कि जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपने हिसाब से बांटूंगा, ये उन्होंने कहा। फ़ोन पे बात की गई, जबकि बुलाया गया तो वो अभी आने को तैयार नहीं है। ताला भी लगा दिया गया? ताला भी लगाया। फिर इन्होंने जो है भेरूलाल जी की मौजूदगी में, गांव वालों की मौजूदगी में दूसरा ताला इस सोसाइटी पे लगाया है, उचित मूल्य की दुकान पे लगाया दूसरा ताला, और जो है चाबी भेरूलाल जी को सौंप दी गई। कौन सी किस शर्त पे वापस पुनः ताला खोला जाएगा? एक इस हफ्ते का बोला है कि इस हफ्ते में टोटल गेहूँ और अनाज जो भी खाद्यान्न है गाँव वालों को वितरण कर दिया जाएगा। राशन वितरण में समस्या आ रही थी, इस वजह से मैंने शिकायत करी थी। उसकी जांच करने हेतु हम अभी सादाखेड़ी पहुँचे। लोगों ने ये भी पंचनामा बताया कि पिछले कई महीनों से लोगों को राशन नहीं मिला। क्या कारण है? अगर खाद की गाड़ी आती है उसके बावजूद राशन नहीं मिलता है?
राशन नहीं मिला तो उसके भी इनके बयान लिए हैं लोगों के यहाँ पे, उस पर पूरी जाँच की जाएगी। और अभी जिन जिनके बयान बाकी हैं उनके भी बयान अभी लिए जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? आकाश गौर। सरकारी उचित मूल्य की खाद्य की दुकान है, जो खाद्य सामग्री लोगों को मिलती है, गरीब लोगों को। यहाँ पर मैं आया और मुझे विगत कई दिनों से शिकायत आ रही थी, तो मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को जिला पंचायत में भी, मैं फूड अधिकारी जिले के, उनको भी मैंने अवगत करा दिया था कि वहाँ सादाखेड़ी से शिकायत आ रही है कि कई लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। पर सेल्समैन को और सबको बोलने के बावजूद भी परिस्थिति ऐसी बनी कि अब त्योहार का टाइम चल रहा है और कई लोगों को, जो एक गरीब महिला, विधवा महिला, उसको 14 महीने का अनाज नहीं मिला। एक ये भाई, इनको कभी मिले था ना, 6 महीने का इनको अनाज नहीं मिला। ऐसे यहाँ पर कम से कम 200 राशन कार्ड धारी लोग हैं, उनको किसी को 6 महीने, किसी 4 महीने, किसी को साल भर, इस तरह से उनको सब लोगों को अनाज बाकी है। और सेल्समैन से पूछा गया, सेल्समैन का कहना है कि मैं इंदौर से आता हूँ और महीने में एक बार दुकान खोलता हूँ और मेरे पास जो अनाज आता है मैं बांट देता हूँ। तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि भाई यहाँ का जो आवंटन है वो कितना बाकी है, तो वो अभी भेरूलाल जी आए प्रबंधक, उनका कहना कि यहाँ का हर महीने का रनिंग जितना भी आवंटन होता है वो हर महीने इनको पहुँचा दिया जाता है। यानी कि इसमें आम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई। इनके सारे राशन कार्ड वो स्वयं सेल्समैन रख लेता है और उसमें लिख देता है बाकी कितना और ये, और सब लोगों को अंगूठा लगवा लिया। गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है और उनका जो अनाज है उसने बेचने का काम किया है। तो उसके लिए हमने अभी बात करी है इनसे, उचित कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ और तत्काल प्रभाव से जिन जिन लोगों का अनाज बाकी है 2 दिन के अंतर्गत प्रबंधक महोदय सेवा सहकारी संस्था उपलाई वाले से बोल दिया है कि वो तत्काल प्रभाव से इनका अनाज की व्यवस्था करके इनको दे। अगर ये इन लोगों को 1 सप्ताह के अंदर अनाज नहीं मिला और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय पर बात करके मैं वरिष्ठ कार्यालय पर घेराव करूंगा। कितने वर्षों से, कितने समय से इनको अनाज नहीं दिया जा रहा है? किसी को 14 महीना होगा, किसी को साल भर होगा, किसी को 6 महीना होगा, किसी 3 महीने, किसी 2 महीने, इस तरह से कई लोग हैं जो बाकी है। कोई मौके पर आज पहुँचे, यहाँ पे ताला लगा दिया गया, कोई अधिकारी मौके पर पहुँचा था? हाँ, ये इस दुकान जो उपलाई सेवा सहकारी संस्था के अंतर्गत आती है उसके प्रबंधक है भेरूलाल जी, वो आए हैं, उन्होंने मौका पर ताला लगाया है। वो कल सेल्समैन को बुलाकर रजिस्टर जब्त करेंगे। एसडीएम साहब को मैंने अवगत करा दिया है। रतलाम फूड अधिकारी जो गोले साहब है, जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी है, उनको मैंने अवगत करा दिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ ये लोग कितनी कार्रवाई करते हैं और कितने लोगों का राशन देते हैं। इनको 1 हफ्ते का हमने समय दिया, 1 हफ्ते में अगर इन सब लोगों को राशन दे दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो माननीय कलेक्टर महोदय के पास पूरे सभी परिवार को लेकर वहाँ जाकर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे।